स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है और सारे अवस्था की क्या क्या उम्र और क्या क्या विशेषता होती है, इन सारे टर्मों को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सीटेट बीएड डीएलएड जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने YouTube चैनल आर के स्टडी सीटेड पॉइंट पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो के अंदर किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाल विकास के बारे में जानेंगे कि बाल विकास होता क्या है, फिर बाल विकास की अर्थ अवधारणा एवं उसकी परिभाषा को भी जानेंगे, और अंत में हम लोग बाल विकास की कौन कौन सी अवस्था है और सारे अवस्था की क्या क्या विशेषताएँ हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बाल विकास क्या होता है, बाल विकास किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट है कि बाल विकास यानी बालक के विकास, ठीक है। तो बाल विकास का संदर्भ है कि बालक के विकास से वैसे विकास से जो क्या है कि बहुमुखी एक प्रक्रिया है जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा मानसिक विकास होता है। मतलब बालक के सारे विकास से संदर्भ है हमारा बाल विकास। बाल विकास में जब बालक एक छोटे से किस तरह से बड़ा होता है और उसके बीच किन किन अंतर परिवर्तन को देखा जाता है, ये सारी चीज़ों का एक बारीकी अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बाल विकास के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषागत तथा धार्मिक इत्यादि सभी क्षेत्रों का विकास होता है और उसका अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाल विकास से तात्पर्य क्रमिक रूप से परिवर्तनशील श्रृंखला की वह अवस्था से है जो भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, चलता है। ये थी हमारे बाल विकास। अब बात करते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती है और कौन कौन से है और सारे अवस्था की क्या क्या विशेषता है। तो चलिए बाल विकास की अवस्था की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो बाल विकास को कई अलग अलग अवस्थाएं दी गई है। यानी बाल विकास जो है हमारा वो कई अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, और ये जो बाल विकास है, ये बाल विकास की अवस्था है, ये सारे एक साथ एक दूसरे से क्या है कि संबंधित होते हैं। यानी एक दूसरे से ये जुड़े हुए रहते हैं, एक अवस्था दूसरे अवस्था से बंधा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन इतने बंधे होने के बावजूद भी यह जो अवस्था है हमारा बाल विकास, ये सारे अवस्था में अपने अपनी विशिष्ट आवश्यकता और अपेक्षाएं होती है। यानी सारे अवस्था से जिस भी अवस्था के बारे में आप जानेंगे वो सारे अवस्था एक दूसरे से संबंधित तो जरूर है, लेकिन सारे अवस्था में क्या है कि एक विशिष्ट आवश्यकताएं है और एक विशिष्ट लक्षण देखने को मिलता है, अपेक्षाएं हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन से हैं और कितनी है और किसमें किस तरह की विशेषता पाई जाती है। तो बाल विकास की अवस्था की अगर हम बात करें तो हमारे मनोवैज्ञानिक ने मानव के विकास को कुल 4 अवस्थाओं में बांटा है। वो कौन कौन सी अवस्था है उसको देखिए। बाल विकास को जो है हमारे मनोवैज्ञानिक ने वो 4 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें से सबसे पहला है शिशुअवस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा है हमारा प्रौढ़ावस्था, ठीक है। यही 4 भागों में हमारे मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास को बांटा है। चलिए एक एक करके देखते हैं और पढ़ते हैं कि कौन सी अवस्था में किस तरह की बालक में प्रवृत्ति पाई जाती है, विशेषता पाई जाती है, गुण देखने को मिलता है, किसमें किस ढंग की विकास होती है। चलिए सबसे पहला जो अवस्था है वो है हमारा शैशवावस्था। देखिए शैशवावस्था में किस तरह का बालक का विकास होगा। तो सबसे पहले शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक की आयु की होती है तो उसको जानिए। तो शैशवावस्था जो है वह जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक रहता है। यानी कोई बालक जन्म लेता है और उसके अगले 2 वर्ष तक की जो काल है, वह जो समय है, वह शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होता है देखिए, उसको कोई नन्हा सा बालक है वो शैशवावस्था में गुजरता है, तो इसमें क्या होता है कि बालक के गति के विकास सबसे अधिक होता है। यानी बालक इसमें गति कौशल करते हैं ज़्यादा, और इसमें क्या है कि बालक की गति के विकास सबसे ज़्यादा होता है। बुद्धि का भी इस अवस्था में तेज़ी से विकास होता है, और शैशवावस्था में को गतिविधियों के प्रारंभ होने की अवस्था कहा जाता है। यानी शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का महत्व है तो वो है गति का, और बच्चे भी यहाँ पर गति कौशल ज़्यादा करते हैं। गति कौशल कहने का मतलब ये है कि मांसपेशी द्वारा कार्य को ज़्यादा करना, ठीक है। तो मांसपेशिक इंद्रियगामक अवस्था भी इसको बोला जाता है शैशवावस्था को। इसमें इंद्रिय से बालक चीज़ों को सोचता है, सुनता है, देखता है, सारे चीज़ इंद्रिय की सहायता से करता है, ठीक है। तो इस प्रकार की अवस्था होती है हमारा शैशवावस्था। इसमें क्या है कि बच्चों में बैठना, उठना, किसी वस्तु को हाथ से पकड़ना, बोलना, शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बैठाने की क्षमता इत्यादि का विकास जो है इसी अवस्था यानी शैशवावस्था में ही शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगला जो अवस्था है वह है हमारा बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था जो अवस्था होती है इसका जो उम्र है वो है 2 से 12 वर्ष। यानी 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच के जो बच्चे रहेंगे वो आएंगे बाल्यावस्था में। और एक और यहाँ पर बात आती है कि बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से, तो उसको देखिए। बाल्यावस्था को एक है
पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांट दिया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब एक एक करके देखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है और उत्तर बाल्यावस्था में किस तरह की परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है, इसको देखिए। पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र है वो है 2 से 6 वर्ष, यानी स्टार्टिंग है जैसे 6 से हमारा जो बाल्यावस्था का टोटल जो एज है वो है 2 से 12 वर्ष। ये जो काल है ये हमारा बाल्यावस्था का है, इसमें से शुरुआती 2 से 6 वर्ष जो है ये आएंगे हमारे पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, यह जो है अवस्था होती है यह पूरे बाल्यावस्था की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है बच्चे को, उसको देखिए। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि शैशवावस्था की अपेक्षा जो है बालक में बुद्धि की दर जो है धीमी हो जाती है। यानी बच्चे जो शैशवावस्था में जिस गति से बुद्धि उसका वृद्धि हो रहा था, वृद्धि जो हो रहा था, जिस अवस्था में वृद्धि का जो भी दर था यानी एक स्पीड थी, वो धीरे हो जाती है इस अवस्था में आने के बाद। यानी शैशवावस्था में जो है बच्चे ज़्यादा तेजी गति से उसकी वृद्धि हो रही थी, लेकिन जैसे ही पूर्व बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा बच्चा, उसकी वृद्धि की दर जो है वो थोड़ा सा धीमी हो जाती है। अगला जो इस अवस्था की विशेषता है वो ये है कि पूर्व बाल्यावस्था में भाषा का जो विकास है वो सबसे तीव्र माना जाता है। यानी भाषाई संबंधी जो भी विकास होगा यह इस अवस्था में सबसे ज़्यादा होगा, पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, अगला जो इस अवस्था की गुण है वो ये है कि इस अवस्था में कल्पना शक्ति का भी विकास होने लगता है। यानी कोई बालक पूर्व बाल्यावस्था में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसके कल्पना शक्ति में भी क्या है कि विकास होने लगती है, उसकी कल्पना शक्ति भी धीरे धीरे विकसित होने लगती है। चलिए अगला जो हमारा यहाँ पर इसका गुण है वो है कि पूर्व बाल्यावस्था में बालक अकेले खेलना पसंद करता है। यानी यहाँ पर क्या है कि बालक में देखा जाएगा कि कोई छोटा सा खिलौना वगैरह ले लेगा और अकेला एकांत में जाकर के वो खेलते रहता है, उसी के साथ बात भी करेगा, खेलेगा, कूदेगा, एकदम मस्त रहता है उस जगह से। यानी क्या है कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे अकेला खेलना, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, अपने आप में वो बिजी रहता है, एकदम व्यस्त रहता है, उसको किसी भी प्रकार से किसी और चीज़ से मतलब ही नहीं है। बस वो अकेला अपना, उसको क्या है कि मन लगना चाहिए, उसके खिलौने होने चाहिए, खाने की सामग्री होने चाहिए, वो अकेले खुश रहता है। उसमें अकेला इस तरह का देखा, अकेलापन वाला जो गुण है वो पूर्व बाल्यावस्था में बालकों के अंतर्गत देखा जाता है। चलिए आगे जो हमारा जो अवस्था है वह है बाल्यावस्था का है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि हमारा पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की होती थी। अब 6 से जो 12 वर्ष की जो अवस्था है ये आएगी हमारा उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उत्तर बाल्यावस्था में जब कोई बालक प्रवेश करता है तो उसका जो बाल्यावस्था में विकास का जो दर था वो और भी धीमा हो जाता है। पहले शिशुअवस्था में सबसे ज़्यादा था, पूर्व बाल्यावस्था में उससे कम हुआ और उत्तर बाल्यावस्था में जो है और भी धीमी हो जाती है विकास का दर। और भी इसका क्या गुण है, तो गत्यात्मक कौशल में पूरी दस्ता प्राप्त करता है बालक इस अवस्था में। यानी उत्तर बाल्यावस्था में को अंत होते तक बच्चे में क्या है कि गत्यात्मक कौशल में जो बच्चे हैं वो पूरे निपुण हो जाते हैं, पूरे दक्षता प्राप्त हो जाती है। यानी पूर्ण तरह से बालक का गत्यात्मक कौशल है वो पूरा हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था के समाप्त होते होते। अगला जो यहाँ पर गुण है वो है कि बच्चों के जानकारी का भंडार व चिंतन का तेजी से विकास होता है। यानी इस अवस्था में क्या है कि बच्चे कोई भी चीज़ को भंडारण करने की जो क्षमता होती है, अपने दिमाग में स्टोर करेगा, कोई भी शब्द को चिंतन करने की जो उसका जो क्षमता होती है, ये इसका विकास इस अवस्था में तेजी गति से होता है। शारीरिक वृद्धि का विकास कम जाता है, लेकिन भंडारण और चिंतन जैसी कौशल का विकास इस अवस्था में काफ़ी तेजी गति से देखने को मिलता है उत्तर बाल्यावस्था में बालकों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला जो इसका गुण है कि इस अवस्था में बच्चे को सामाजिक विकास होता है। यानी इस अवस्था में उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बच्चे क्या है कि आपस में मित्र बनाना, समूह में खेलना इत्यादि जैसे कार्य करते नजर आते हैं। कोई बच्चा जो है उत्तर बाल्यावस्था में जब प्रवेश करता है तब वो मित्र बनाने जैसी चीज़ों को करता है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में तो वो अकेले रहना पसंद करता था और अकेले ही खेलना उसको ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही वह उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, यानी 6 वर्ष से ऊपर की अवस्था में आता है, तो वो क्या है कि आपस में मित्र बनाना, समूह में खेलना इत्यादि जैसे कार्यों को ज़्यादा करने पर वो उसका ध्यान केंद्रित होता है और इन सारी चीज़ों को ज़्यादा करने लगता है। ठीक है, तो ये उत्तर अवस्था की ये भी एक गुण थी। अगला जो गुण है वो ये है कि उत्तर अवस्था के समाप्त होते होते बच्चों में जिम्मेदारी उठाने की तत्परता का भी विकास देखने को मिलता है। यानी उत्तर अवस्था जब समाप्त होगा तब बच्चे आ जाएंगे 11-12 वर्ष की आयु में, और इस उम्र तक बच्चे में क्या है कि जिम्मेदारी जो है वो विकसित होने लगती है। बच्चे चीज़ों को समझने लगते हैं, अपने जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को समझने लगते हैं और इस तरह से बच्चे क्या है कि जिम्मेदार बन जाते हैं। ठीक है, जिम्मेदारी वाला जो यहाँ पर गुण है बच्चे में, प्रवृत्ति है, वो देखने को मिल जाता है उत्तर बाल्यावस्था के समाप्त होते होते।
अगला जो अवस्था है वो आता है हमारा किशोरावस्था, जो हमारे बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है, तीसरी अवस्था है। इसकी जो उम्र रहती है वो है 13 से 18 वर्ष। ठीक है, 13 से 18 वर्ष के बीच का जो भी बालक रहेगा वो आएंगे किशोरावस्था में। और इस अवस्था की जो है गुण वो उसको देखिए कि इस अवस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रमण काल कहा गया है। ठीक है, किशोरावस्था से पहले आती है हमारे बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बाद आता है हमारा प्रौढ़ावस्था, और ये दोनों अवस्था के बीच का जो ये अवस्था है हमारा किशोरावस्था, इसको संक्रमण काल भी कहा जाता है। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा कि संक्रमण काल किसको कहा जाता है, तो वहाँ पर उसका जो सही आंसर होगा वो होगा किशोरावस्था। ठीक है, चलिए आगे इस अवस्था के गुण को देखिए। वो ये है कि किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है, यानी हमारा जो किशोरावस्था है उसको आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, संक्रमण काल भी कहा जाता है, आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इन दोनों नामों को जो है आप याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों नाम किशोरावस्था का ही नाम है। आगे देखिए, इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति जो है तीव्र हो जाती है। फिर से यहाँ पर क्या है कि शैशवावस्था में जिस तरह से तीव्र था और बाल्यावस्था आते आते विकास की गति जो है धीरे हो जाती थी, लेकिन फिर यहाँ पर शारीरिक विकास की गति इस अवस्था में तीव्र होने लगेगी, यानी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तेजी से होने लगेगी। बच्चों की लंबाई की वृद्धि जो है वो पूर्ण हो जाती है इस अवस्था में आते आते, और क्या है कि और बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी। और क्या है कि किशोरावस्था में आंतरिक अंग तंत्र जो है पूर्णतः विकसित होने लगती है। जैसे हमारा किसी जो अंग तंत्र है हमारे शरीर के अंदर आंतरिक रूपेण, वो सारे अंग तंत्र जो है पूर्णतः विकसित हो जाते हैं किशोरावस्था के समाप्त होते होते। और जो किशोरावस्था की जो गुण है कि इस अवस्था में यौन परिपक्वता भी आ जाती है, और किशोरावस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन की योग्यता को पूरी तरह से विकसित कर लेते हैं। यानी बच्चे क्या है कि किशोरावस्था में अब अमूर्त चिंतन करना सीख जाते हैं। बच्चे में अमूर्त चिंतन करने की जो क्षमता होती है, कौशल होती है, गुण होती है, वो बच्चे में अब आ जाते हैं। वो चीज़ों को क्या है कि कल्पना करने लगते हैं, अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। ठीक है, ये थी इस अवस्था की कुछ प्रमुख गुण। और भी जो गुण है उसको देखिए कि इस अवस्था में कुसंगति और नशापान की ओर मुड़ने का खतरा बना रहता है। यानी इस बच्चे में क्या है कि इस अवस्था में बालक जो है उसको कुसंगति और नशापान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उसके परिवार वालों को। इसीलिए क्या होता है कि इस किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों को उचित मार्गदर्शन व परामर्श की आवश्यकता पड़ती है अपने परिजनों के द्वारा, या फिर उसके टीचर, सहपाठी, इन सारे माहौल जो है उसको अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे बना सकते हैं। इसीलिए क्या है कि उचित मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता पड़ती है किशोरावस्था में। इसको कहा ही गया है आंधी और तूफान की अवस्था। इस अवस्था में कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी बन सकता है बालक, बुरा भी बन सकता है। इसीलिए उचित मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता पड़ती है किशोरावस्था में। अगला जो अवस्था है वो जो आती है हमारे किशोरावस्था के बाद, वह है हमारा प्रौढ़ावस्था, जो किशोरावस्था के बाद की अवस्था होती है। इसकी जो उम्र है, अवधि है, वो लगभग 21 से 40 वर्ष की होती है। यानी कहे तो किशोरावस्था के खत्म होने के बाद जो अवस्था आती है वो होता है हमारा प्रौढ़ावस्था। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में अंग जो है प्रत्यंग है विकास की अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है। यानी अब जो है अंग और प्रत्यंग की जो विकास है वो रुक जाती है, थम जाती है। व्यक्ति में तार्किक व समाज स्वीकृत व्यवहार आ जाता है। यानी व्यक्ति जो है तार्किक हो जाते हैं और समाज स्वीकृति व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब जो समाज स्वीकार करता है, समाज के अनुकूल व्यवहार को व्यक्ति करते हैं, बालक करने लगते हैं। और भी यहाँ पर जो है प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का वहन करने लगता है। यानी बच्चे और व्यक्ति को ये चीज़ें आ जाती है कि उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं और उसको किस तरह से निभाना है। बच्चे और व्यक्ति जो है प्रौढ़ावस्था में जब पहुँचते हैं तो अपनी जिम्मेदारी का वहन करने लगते हैं, उसे खुद जिम्मेदार बनते हुए देखा जा सकता है प्रौढ़ावस्था में। इस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त चिंतन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था में भी बच्चे जो हैं वो किशोरावस्था से ज़्यादा और उससे भी अच्छे ढंग से चीज़ों को सोचते हैं, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ये सारे गुण देखा जा रहा है हमारा प्रौढ़ावस्था में। तो यही सारे बाल अवस्था के हमारे गुण थे जो विभिन्न अवस्थाओं में बालक किस तरह की प्रवृत्ति को दर्शाता है, उसमें किस तरह की विकास होती है, तथा बाल विकास की ये जो अवस्था थी इसमें कौन अवस्था में क्या उम्र रहती है, इस सबों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत अभी हम लोगों ने जाना। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल RK स्टडी सीटेड पॉइंट के साथ बने रहिएगा। आपको समय समय पर उपयोगी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी सीटेड पॉइंट को। धन्यवाद।